प्लांटेड फिश टैंक के अंदर बहुत खर्चा होता है, बहुत मेहनत लगती है और हर किसी के बस की बात नहीं है एक प्लांटेड टैंक को मेंटेन करना। अगर कोई आपको ऐसी बात कह रहा है ना, प्लांटेड टैंक सेटअप करने के लिए हमारे माइंड में सिर्फ ये 3 क्वेश्चंस होने चाहिए कि प्लांट्स कौन कौन से हमें यूज करने हैं, सबस्ट्रेट हमें क्या रखना है और हमें प्लांट्स कहाँ से सोर्स करने हैं, यानी कि कहाँ से खरीदने हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 प्लांट्स के बारे में बताने वाला हूं जो इजी टू ग्रो है, जिसके लिए ना महंगी सबस्ट्रेट चाहिएगी, ना महंगा आपको कोई भी फर्टिलाइजर चाहिएगा और ना कोई महंगा खर्चा आपको करना पड़ेगा। बस आपको ये सब चीज़ें इजीली सोर्स करनी है एक जगह से, जो आपको वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा कहाँ से आपको ये सारे प्लांट्स मिलने वाले हैं। और ये चीज़ भी आपको बता दूंगा कि कौन कौन से प्लांट्स में कितनी केयरिंग की ज़रूरत होती है और कौन कौन से प्लांट्स कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं, कितने कितने सबस्ट्रेट में लगाए जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, इसको बीच में से स्किप मत करना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। किसी भी फिश टैंक को प्लांटेड टैंक में कन्वर्ट करने के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें से पहले नंबर की चीज़ होती है अच्छी क्वालिटी की लाइटिंग और दूसरी चीज़ होती है हेल्दी प्लांट्स। और प्लांट्स कौन से, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। प्लांट नंबर 1, एनोबियस। ये एक ऐसा प्लांट है जो कि बहती नदियों में, बहते पानी के सोर्सेज के अंदर पाया जाता है। इस प्लांट के पत्तों की थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होती है, कलर भी काफ़ी अच्छा होता है, स्लो ग्रोथ वाला एक प्लांट है जिसको आप यहाँ तक कि गोल्ड फिश के साथ और कुछ सिक्लेट्स के साथ भी इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये फिशेस तक इस प्लांट्स को डैमेज नहीं कर पाएगी। और ये जो प्लांट है, इसको लगाने के लिए आपको महंगी सबस्ट्रेट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ चाहिए तो अच्छी लाइटिंग, और दूसरा या तो ड्रिफ्टवुड पे आपको इसको बांध कर लगाना होता है या फिर किसी रॉक पर आपको इसे बांध कर लगाना होता है, और बूम, ये अच्छी तरीके से ग्रोथ करना शुरू कर देता है। हाँ, इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है और स्लोली ग्रोथ करता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा लगता है टैंक में दिखने में और काफ़ी हार्डी प्लांट है। कभी भी अगर आपको प्लांट सेटअप करना है, टैंक सेटअप करना है प्लांटेड का, और उसमें आपके पास सबस्ट्रेट नहीं है, तो आप इसे ड्रिफ्टवुड पे या फिर स्टोन के ऊपर भी लगा करके अपने टैंक में रख सकते हैं। प्लांट नंबर 2, जावा फर्न। अब जैसे कि हमने प्लांट नंबर 1 के अंदर देखा था जिसका नाम है एनोबियस, और वो बिना किसी सबस्ट्रेट के लगाया जा सकता है, उसी तरीके से जावा फर्न को भी आप बिना सबस्ट्रेट के लगा सकते हैं। किसी ड्रिफ्टवुड पर बांध कर या फिर किसी भी रॉक पर इसे बांध कर अपने टैंक में ऐड कर दीजिए। दूसरा, इसे भी अच्छी लाइटिंग अगर मिलेगी तो बहुत ही अच्छी ये ग्रोथ करेगा। और तीसरी बात, ये अपनी जो लीव्स होती है उन पत्तियों से रिप्रोड्यूस करता है, दूसरे प्लांट्स को बनाता है। इस पत्तियों की टिप पर से दूसरा प्लांट बनना तैयार हो जाता है, और जब उसकी रूट्स निकल पड़ती है तब आप उस प्लांट को कट करके कहीं पर भी लगा सकते हैं अपने टैंक में। यह एक एक्वाटिक और सेमी एक्वाटिक प्लांट है, तो आप इसे अपने एक्वेरियम के अंदर भी लगा सकते हैं और अपने पॉन्ड वगैरह में भी लगा सकते हैं जहाँ ये पानी से बाहर की तरफ है। दोनों कंडीशन में बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव करने वाला है। प्लांट नंबर 3, हाइड्रोफिला। ये एक ऐसी प्रजाति है प्लांट्स की जिसको आप पानी के अंदर भी लगा सकते हैं और ऐसी जगह भी लगा सकते हैं जहाँ पर पॉन्ड है, यानी कि पानी की आधा अंदर आधा बाहर, यानी कि सेमी एक्वाटिक और एक्वाटिक दोनों कंडीशंस में ये रह लेता है। ये जो प्लांट है इतना इजी टू केयर है कि इस प्लांट में आपको ज़्यादा मगजमारी की ज़रूरत नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं लगानी, ज़्यादा हेवी सबस्ट्रेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह की ग्रेवल में इसको आप आराम से रख सकते हैं, कोई महंगा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए आपको, सिर्फ ये प्लांट सोर्स करना है, अपने टैंक के अंदर इसको ऐड करना है और अच्छी लाइटिंग इसको प्रोवाइड कर देनी है, जिससे इसकी ग्रोथ एनहेंस होती जाएगी और कभी भी ये ग्रो करना नहीं रुकेगा। और इसे रिप्रोड्यूस करने के लिए या फिर इसे बढ़ाने के लिए जैसे जैसे ये ग्रो करता है, आप इसकी कटिंग्स को काट कर दूसरी जगह पर लगा दीजिए, ये वहाँ भी ग्रो कर जाएगा। आप इसकी जितने कटिंग काट कर जहाँ जहाँ लगाएंगे वहाँ से ये ग्रो करना शुरू कर देता है। प्लांट नंबर 4, वेलेस्नीरिया। वेलेस्नीरिया एक ऐसी प्लांट्स की प्रजाति है जो कि ग्रास के फॉर्म में आपको दिखाई देगी किसी भी टैंक के अंदर। ये बिल्कुल घास की तरह 1 फीट या 2 फीट, इवन दो ये 1 मीटर तक भी बढ़ सकती है। और ये जो प्लांट है ये इतना हार्डी है कि आप किसी भी जगह इसे सबस्ट्रेट में लगा सकते हैं, या अपने नॉर्मल ग्रेवल्स में भी इसे आप लगा सकते हैं, जो बारीक कंकड़ आते हैं आप उनमें भी इसे लगा सकते हैं। और ये जो ग्रोथ करता है, ये नीचे इसकी जो रूट्स है वहीं से ये ग्रोथ करना शुरू करता है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। हाँ, समय समय पे आपको इसकी कटिंग करनी ज़रूरी होती है, अगर ये मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपको इसको कटिंग करके निकाल देना होता है। ये ग्रोथ बहुत जल्दी करते हैं, नॉर्मली किसी भी लाइट के अंदर ये सर्वाइव कर जाते हैं। अगर अच्छी लाइट दी जाती है तो बहुत ही अच्छी तरीके से सर्वाइव करेंगे, और इस पर हेवी सबस्ट्रेट की ज़रूरत नहीं है, ना हेवी जो फर्टिलाइज़र है उसकी ज़रूरत है। आप इसे नॉर्मल ग्रेवल्स में या आप अपने सॉइल में भी लगा सकते हैं। इवन दो आप इसको अपने जो रिवर सैंड आती है या फिर आप कंस्ट्रक्शन सॉइल यूज़ करने वाले हैं तो इसमें भी आप इसे ईजिली लगा सकते हैं, और इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं टैंक में। कई बार ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपको इसे काट के निकालना पड़ेगा बहुत जल्दी।
प्लांट नंबर 5 है हाइड्रेला। हाइड्रेला एक ऐसा प्लांट है जिसको मैं बहुत ही ढीठ मानता हूँ, क्योंकि ये प्लांट खत्म नहीं होता, ये बढ़ता ही जाता है। ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि एक समय बाद आपको टैंक में से इसे ज़बरदस्ती निकालना पड़ता है। ये अपनी ग्रोथ को ज़मीन के अंदर यानी कि सबस्ट्रेट के अंदर से ग्रो नहीं लेता। सबस्ट्रेट में इसे लगाने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, ये आप किसी पर बांध भी सकते हैं। और अगर आप इसके कटिंग्स को एक तरीके से बंच बना करके भी सबस्ट्रेट में ऐड करेंगे तो भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ ये ले सकता है। बहुत इजीली ग्रो करता है ये, आपको इसमें बहुत ज़्यादा लाइटिंग की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत हेवी फर्टिलाइज़र या बेसिक फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मली ग्रो करता रहता है और ये जब ज़्यादा बढ़ जाता है तब आपको इसको काट कर हटा देना होता है। अगर आप इसकी कटिंग समय पर नहीं करेंगे तो ये मल्टीप्लाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होंगे और आपके टैंक में एक डिज़ास्टर ला सकते हैं। तो इसकी सिर्फ कटिंग का एक मेंटेनेंस का आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज़ ये प्लांट अपने आप ख़त्म नहीं होगा अगर एक बार सेट हो गया तो। एक और बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास कलर्ड ग्रेवल्स है तो उसे अपने टैंक से निकाल दीजिए और नॉन कलर्ड नेचुरल ग्रेवल्स को यूज़ कीजिए, क्योंकि जो कलर्ड ग्रेवल्स होते हैं वो हमारे फिशेस को भी हार्म करते हैं, दूसरा हमारे प्लांट्स को भी हार्म कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो भी कलर यूज़ किया गया है वो धीरे धीरे हमारे पानी के साथ मिक्सअप होने लगता है, जिससे हमारे फिशेस को और प्लांट्स को नुकसान पहुँचता है। तो इसलिए नेचुरल ग्रेवल्स को यूज़ कीजिए। अगर हो सके तो रिवर सैंड को भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल चीप और आपको बहुत ही सस्ते में कहीं पर भी देखने को मिल जाएगी। आप उसे यूज़ कीजिए, कंस्ट्रक्शन सॉइल को यूज़ कीजिए या फिर कोई भी बारीक ग्रेवल्स आप लाके यूज़ कर सकते हैं। उसमें सब में ये सारे प्लांट्स आराम से लग सकते हैं। हमने अपने टैंक्स में प्लांट्स तो लगा दिए, लेकिन प्लांट्स लगाने से सब कुछ नहीं होगा, अच्छी लाइट भी बहुत ज़रूरी है। और अच्छी लाइट हमें कौन सी यूज़ करनी है इससे पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। अब वहाँ पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने 3 लाइट्स के बारे में बताया है अलग अलग टैंक साइज़ के लिए। अब मैं आपको बताऊँगा कि आपको प्लांट सोर्स कहाँ से करने, यानी कि प्लांट्स आप लाएंगे कहाँ से खरीदेंगे। अगर आपके पास में कोई भी पेट शॉप है तो आप वहाँ जाकर पूछ सकते हैं उनसे, एक्वेरियम शॉप वगैरह से, क्या आपके पास अगर प्लांट हैं तो मुझे ये प्लांट्स चाहिए। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ऑनलाइन भी जा सकते हैं। ऑनलाइन की जो वेबसाइट है वो बनी कार्ट पे से आप ले सकते हैं, आप चाहें तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन से भी ले सकते हैं। और इन सभी प्लांट्स की जो प्राइजेस है वो इतनी ज़्यादा चीप है कि बहुत सस्ते में आपको ये सारे मिल जाएंगे। कुछ तो 40 रुपये से लेकर के 50 रुपये में ही आपको मिल जाएंगे बहुत ईजिली। कैसे लगे आपको ये पाँचों के पाँचों प्लांट्स और आप कौन से इनमें से लगाने वाले हैं अपने टैंक में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। कमेंट डाउन बिलो अगर आपको कोई भी कमी पेशी लगती है इस वीडियो में, और अगर आपको कोई नई वीडियो देखना चाहते हो, कुछ नया आप जानना चाहते हो, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप देख रहे थे AM एक्वारिस्ट और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मैं चलता हूँ अगली वीडियो की तैयारी करने, तब तक के लिए बाय बाय।